हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हैसियत से, और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। आपके क्लास में जान पहचान उर्दू है और चैप्टर नंबर, आप लोगों का सबक है चैप्टर नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैप्टर नंबर 2 खोलिए। उसमें लिखा हुआ है बहादुर शाह का हाथी। बहादुर शाह का हाथी, ठीक है। मीर बाकर अली देहलवी ने लिखे। कौन लिखे हैं? मीर बाकर अली देहलवी ने लिखे हैं। तो मीर बाकर अली देहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। क्या थे? मीर बाकर अली देहलवी के दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। वह दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे। वो दास्तान सुनाने के लिए कहाँ जाते थे? दूर दूर जाते थे, है ना। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। वो रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी थे, मुलाजिम भी रहे। वह रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। बहादुर शाह का घर कहाँ था? इमली की पहाड़ी, सॉरी, मीर बाकर अली का कहाँ घर था? इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। सनीमा के रवाज ने दास्तान गोई के फन को मुतासिर कर दिया। यानी सनीमा फिल्म देख करके उसको ज्यादातर क्या कहता है, माइल कर दिया दास्तान यानी किस्सा गोई कहने में। लेकिन आजकल के फिल्म है ऐसे हैं कि सिर्फ कोई मीनिंग, कोई माना मतलब नहीं निकलता है, सिर्फ बेकार और फुजुल का हो रहा है, ठीक है। पहले का गाना गुलूज में क्या होता था? उसका मीनिंग निकलता था, उसका माना मतलब निकल रहा था, ठीक है। ऐसे ही मीर बाकर अली देहलवी उसको लिखे, गोई के फन को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। क्या आखिरी हिस्सा? गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई उन्हें वर्षे में मिली थी। दास्तान गोई उन्हें वर्षे में मिली थी। वो अपने नाना मीर पेटरा के शागिर्द थे। अपने नाना मीर पेटरा के क्या थे? शागिर्द थे। शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है, शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है, मीर बाकर अली की बोल रहे हैं कि मीर बाकर अली के बारे में बोल रहे हैं। कौन? शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है, मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते, बज़्म को और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खींच जाता। दास्तान कहते जाते और मौका ब मौका एक्टिंग यानी एक्टिंग भी करते। क्या करते? एक्टिंग भी करते जाते। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम परसी के हाथों में मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। कसम परसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। मीर बाकर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खां ने मलमल जान को तलाक दी। क्या मीर बाकर ने पाजी पड़ोस गाड़े खां ने मलमल जान को तलाक दे दी। और मौला बख्श हाथी का नाम था, ठीक है। ऐसा नहीं सोच लेना है कि मौला बख्श एक आदमी का नाम, नहीं, एक हाथी का नाम था। हाथी कितना वफादार है ये भी देखो।
और मौला बख्शा हाथी के नाम से किताबें भी लिखी थीं। मौला बख्शा हाथी के नाम से भी किताबें भी लिखी थीं। बहादुर शाह का हाथी, क्या है? बहादुर शाह का हाथी। मौला बख्शा इतना ऊंचा हाथी था कि मौला बख्शा इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नजर नहीं गुजरा। मौला बख्शा इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के, यानी कद माने ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, समझे, उसके कद के बराबर हाथी नजर से नहीं गुजरा। जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी तो वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। जब उस पर अम्मारी बैठने के लिए, बादशाह लोग बैठने के लिए अम्मारी पीठ में कसते हैं, ठीक है, जब उस पर कसा जाता था दिल्ली की किसी गली से, क्या है, बहादुर शाह हाथी जो है वो निकल नहीं पा रहे थे, किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वह चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था। वो चारों टेकने घोट घोट कर, क्या कहते हैं, चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बादशाह ने लाहौरी दरवाजे तुड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वह मां अम्मारी के गुजर जाए। क्या करे कि लाहौरी दरवाजे तुड़वा कर इतना ऊंचा कर दिया कि मौला बख्श मां अम्मारी के साथ वो गली गुजर जाए। समझे? तो प्यारे बच्चों आगे देखिए। अकबर शाह सानी के जमाने में एक सौदागर, अकबर शाह सानी के जमाने में एक सौदागर मौला बख्शा हाथी को लाया था। अकबर शाह सानी के जमाने एक सौदागर मैंने सामान बेचने वाला, सौदागर मौला बख्शा हाथी को लाया था। मौला बख्शा हाथी को बेचने के लिए लाया था। उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। उसके फीलबान यानी उसके हाथी को चलाने वाला, देखभाल करने के लिए वाले कहा था, बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना बेअदबी थी। यानी किसी शख्स को बादशाह के जाने पीट करना क्या बेअदबी शुमार होता था। आज भी है, अगर कोई सर बैठे हुए हैं उसके तरफ पीट करके बैठे हुए हैं तो ये भी आपका बेअदबी है। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना भी बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फीलबान को मोहब्बत खां का खिताब दिया। फीलबान को मोहब्बत का खिताब दिया और जागीर बख्शी। क्या कहा? और जागीर बख्शी। एक रोज मौला बख्शा मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उससे क्या क्या उसने उन्हें सोंड में लेपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पांव के अंदर दबाव दिया। क्या है? पांव के अंदर दाब दिया, पांव के नीचे दाब कर और एक सोंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। क्या कर दिया? चीर डाला। क्यों? उस बादशाह की बेअदबी किया था ना। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा, सैयद साहब जो फिलवान थे उसका छोटा सा बच्चा 2.5 बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्शा के आगे डालकर कहा, ले मोए इसको भी मार डाल। क्या कहा? इसको भी मार डाल। अब इसका देखभाल करने वाला कौन है? इसका बाप ही इस दुनिया में नहीं रहा। आप इसके बाप को क्या कर दिए? आप मार दिए, तो इसको भी मार डालिए। उस वक्त तक मौला बख्शा की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सोंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बैठा लिया। उस बच्चे को अपने सोंड में लिपट करके उस बच्चे को अपने गर्दन में क्या कर लिया? बैठा लिया। उस रोज से ये बच्चा मौला बख्शा के साथ रहता। उस रोज से मौला बख्शा के पास रहता। बच्चे के सामने मौला बख्शा से जो कहो वह फौरन करता। क्या कहा? ये बच्चा मौला बख्शा के साथ रहता। बच्चे के
सामने मौला बख्श से जो कहो, ये बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फौरन करता, और जहां ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हो जाता, गायब हो जाता, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। यानी वो बच्चा रहमत अली जो था बच्चा हाथी के यानी मौला बख्श हाथी के सामने से गायब हो जाने से वो दंगा लड़ना फड़ना मारपीट करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। क्या उस बच्चे का नाम क्या था? रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। क्या है? जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे यानी हम जुट किया करें जिसको हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने कूदने के लिए आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, क्या कहा? सैयद साहब से कहा यार गन्ना नहीं खिलवाते, क्या यार हमें गन्ना खिलवाओ, समझे? तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श से कहता, क्या सैयद साहब का क्या बेटा था ना रहमत अली, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो, हमारे यार को यारी दो, ऐ मौला बख्श हमारे यारी को दोस्ती दो, दोस्त की तरह मानो, मेरा दोस्त आप हैं तो मेरा दोस्तों को आप भी दोस्त बनाओ, ठीक है? यही कर रहे थे ना। मौला बख्श गुना छील कर, मौला बख्श क्या गन्ना छील कर क्या करते? छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते, जिस बच्चे को सैयद साहब रहमत अली कह देते, उस बच्चे को वो क्या करता? गन्ना दे देता ना, दे दिया करता था। मौला बख्श मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। क्या? मौला बख्श पर बैठने के लिए और गन्ने खाने की लालच से तमाम दिन बच्चे वहीं रहते। कोई लड़का कहता मौला बख्श यार चड्डी दिलवाओ, तो ये अपने स्वर्ण पर से ये पांव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। क्या कहता था? चड्डी दिलवाओ यानी चढ़ाओ, तो क्या कहते थे वो? ये अपने स्वर्ण पर से या पांव को टेढ़ा करके इस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज्यादा होते और उनमें से कोई कहता मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छील कर स्वर्ण में ले लेता और तमाम लड़कों की नजर बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। क्या करता था? उस लड़के के ऊपर गन्ना फेंक देता था। यानी तमाम ऐसा फेंकते थे किसी को चोट भी ना लगे, किसी को किसी तरह खरोच भी ना आए। जब चढ़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो क्या करता? वो हर नवाले में से एक किनारा क्या करता? एक किनारा रोटी का अपनी बाज से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। उस टुकड़े को क्या होता था? पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। कितना होता था? हाथी की रोटी कितनी मोटी होती थी? 2-3 इंच मोटी होती थी। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता, गर्ज बाहजार वक्त दिक्कत जब क्या? बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता, गर्ज बाहजार दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता और बच्चा वह टुकड़ा लेकर भाग जाता। क्या कहता? बहुत कोशिश करके तोड़ता और उस टुकड़े को लेकर के भाग जाता। उस वक्त मौला बख्श वह नवाला खाता था। नवाले में से जब तिलक की कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता, क्या वह रोटी ना खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। लड़कों से मौला बख्श को बहुत पक्का दोस्ती हो गया था, याराना दोस्त। जहां किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पांव उठा लेता था और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पांव जमीन पर रखता था। अगर फील खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया,
अगर फील खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और वह नक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पांव उठाए खड़ा रहता। क्या कर नक्की मांगे, बैठने के लिए मांगे और उसका फीलबान जो उसको धमका दिया, वो बच्चा गुस्सा से चले गए तो हाथी भी अपने पांव में उस तरह खड़े रह जाते थे, उठाए खड़ा रहता। हरचंद सैयद साहब कहते कि वो बच्चा था चला गया। क्या कहता? वो बच्चा था चला गया। लेकिन मौला बख्शा कब सुनते थे? जब उसी लड़के को बुला कर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्शा घुटने की, तब जाकर वो अपना पांव जमीन पर रखता। क्या करता? कि वही बच्चा आता और दोबारा कहता मौला बख्शा घुटने नीचे कीजिए, पांव नीचे कीजिए, तब वो क्या करता? मौला बख्शा पांव नीचे करते, तब वो मानते, नहीं तो वो बच्चा कह के चलाने से नहीं मानते थे। जब तक वो बच्चा से इतना प्यार हो गया कि बच्चा की ही बात में वो रहते थे, बच्चे के साथ बांट करके खाना खाते थे, रोटी भी खाते थे, गन्ना भी खाते थे। बच्चा अगर कहे कि हमारे पीठ पे, आप अपने पीठ पे चढ़ाए, जब तक नहीं चढ़ाए तो वो नहीं रुकते थे। अगर उसके मालिक ने बच्चे को डांट के भगा भी दिया जाता था तो वो बच्चे वहां थे ऐसे ही खड़े रह जाते थे। या पांव अगर उस बच्चे को चढ़ाने के लिए पांव या सोंड को उसके तरफ बढ़ाया और बच्चा को नहीं चढ़ा पाया, किसकी वजह? मालिक की वजह से, तो वो सोंड ऐसे ही खड़ा ही रख देते थे। या पांव ऐसे ही खड़ा किया होता, उठाया तो उठाया, एक पांव में खड़ा तो एक ही पांव में खड़ा है। ये बच्चे के लिए वो इतना ये हो गए थे, वफादार हो गए थे। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाजार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श फौरन अपना एक पांव उठा लेता। चरकटा हरचंद कहता था बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तक घुटने की वही लड़का ना कहे मौला बख्श टस से मस ना हो जाता। जब तक वो बच्चा ना कहे तो वो मौला बख्श टस से मस नहीं होता था। एक रोज फीलबान ने बादशाह से अर्ज की कि हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है। क्या कहा? एक रोज फीलबान ने बादशाह से अर्ज की, एक रोज हाथी को देखने चाहने वाले बादशाह से क्या क्या शिकायत की कि अर्ज की हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब को रोटियां बांट देता है, यानी बच्चे को बांट देते हैं। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आ पाए। क्या कहा? पहरे वक्त पर पहरा लगा दिया जाए, खाना खाने के तो पहरा लगा दिया जाए कि खाना खाने के वक्त हाथी के पास कोई बच्चा ना आए। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्ब मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतजार किया। सुबह को मौला बख्श हाथी ने बच्चों का आने का इंतजार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब खाना ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज गुजरा। फीलबान ने हर चंद का, यानी हर वक्त समझाते रहा, बुझाते रहा, लेकिन समझ नहीं रहा था। बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि यह मर जाएगा। फीलबान को क्या ख्याल हुआ कि हाथी मर जाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज की, हुजूर मौला बख्श ने 3 रोज से क्या 3 रोज से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फकीर हूँ। क्या 3 रोज से ये खाना नहीं खाया? भाई मैं भी फकीर हूँ, मेरा हाथी भी फकीर है, मैं भी फकीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। क्या? खुदा ने हमको इस वास्ते से दिया है कि हम बांट जोड़ करके खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। जब बच्चे आ गए तो मौला बख्श ने बांट करके गन्ना और खाना अपना जो है बांट के खाना शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर सलाम करता था। उसकी मस्तिष्क इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे और जब बादशाह सवार होते थे तो निहायत अदब से सरंगों चलता था, यानी धीरे धीरे चलते थे कि किसी तरह हमारे मालिक को क्या हो, परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें ये मिलता है कि हमें हर चीज को प्यार मोहब्बत से
खाएं, मिलजुल करके खाएं। भाई बिरादर गरीब गुरबा को भी देख करके हमें खाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बच्चों से प्यार और बड़ों का अदब और बच्चों से प्यार करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।